नमस्कार। आज का टॉपिक है कि नेपाल को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चाहे नेपाल नाटो का सदस्य भी बन जाए तो भी नेपाल का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जंगमान गुरुंग जैसे बहुत सारे आपके एनालिस्ट लोग कह रहे हैं कि नेपाल अप्रत्यक्ष तौर पर नाटो का सहयोगी देश बन चुका है। ये कहना है जंगमान गुरुंग और भी नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक हैं। दोस्तों, सभी विश्लेषकों का नाम नहीं लिया जा सकता है क्योंकि सभी को टारगेट करना गलत है। तो जानते हैं कि क्या सचमुच में नेपाल नाटो का सहयोगी देश बना कि नहीं बना। तो थोड़ा सा नाटो की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेपाल की बात करेंगे। दोस्तों, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये 30 देश है। ये सबसे बड़ा सैनिक संगठन है दुनिया का, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। एक भी देश पे अगर कोई बाह्य देश हमला करता है तो सारे के सारे 30 देश मिल जाएंगे, और ये बना था सोवियत यूनियन के खिलाफ। इसी का एक सहयोगी और है सीटो एंड सेंटो, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, इसमें पाकिस्तान जैसे देश थे जो कि नाटो के सहयोगी देश थे, यानी नाटो को सपोर्ट करते थे। ये देश जो सीटो एंड सेंटो में जो देश थे वो भी नाटो को ही सहयोग करते थे। ये भी सोवियत यूनियन के खिलाफ ही बना था। नेपाल ने हमेशा नाटो का सहयोग किया है अप्रत्यक्ष तौर पे, और सीटो एंड सेंटो का भी सहयोग नेपाल ने किया है, लेकिन नेपाल का यूज कोई चीन के खिलाफ नहीं कर पाया आज तक। सीटो और सेंटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप इसको एशियन नाटो की तरह ले सकते हैं। यह भी सोवियत यूनियन के खिलाफ था और लगभग इस समय ये चाइना के खिलाफ है, और ये भारत के खिलाफ भी था पहले। पाकिस्तान सीटो एंड सेंटो का मेंबर था, इसलिए 1971 में जो वार हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए भारत द्वारा, तो उसमें अमेरिका ने अपनी नेवी भेज दी थी भारत पे अटैक करने के लिए। वहां पे रशियन एटॉमिक सबमरीन आ गई थी, जिसके कारण अमेरिका भारत पे अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि तब विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाता। पाकिस्तान को बर्बाद करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, लेकिन अमेरिका के कहने पर भारत के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर डालने की कोशिश की। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान के आज ये हाल हैं। पाकिस्तान ने $8 ट्रिलियन खर्चा कर दिया लड़ाइयों पर। यदि पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई नहीं लड़ता तो आज $8 ट्रिलियन का मालिक होता, यानी हर पाकिस्तानी के पास में लाखों रुपए होते। भारत जो है वो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता था, इसलिए भारत पे प्रेशर डालने के लिए भारत पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब युद्धों को अमेरिका ने ही करवाया है। पाकिस्तान को दबा के हथियार दिए नाटो देशों ने और अरब कंट्रियों ने, और भारत पे अटैक करवाया। भारत के सहयोग में हमेशा सोवियत रूस खड़ा रहा, इसलिए आज आपको देख ही रहे होंगे कि भारत पूरी तरीके से रशियन खेमे में चले गया है यूक्रेन और रशियन वार में, और अमेरिका पूरा प्रेशर डाल रहा है भारत को कि रूस के खिलाफ उतरो, लेकिन भारत रूस के खिलाफ नहीं जा रहा है। हो सकता है अब अमेरिका फिर पाकिस्तान द्वारा भारत पे अटैक करवा दे। हालांकि इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिकी कंट्रोल में नहीं है, आधा चाइना के कंट्रोल में भी है, और इमरान खान जो है वो मॉस्को भी गए थे पुतिन से मिलने। तो लगभग इस समय पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दे ऐसा नहीं लग रहा है, इसके चांस कम है, लेकिन कर भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे से मतलब होता है। अगर पाकिस्तानी सेना का रक्षा बजट लगभग $7 बिलियन है, अगर 10-12 बिलियन नाटो लोग दे देंगे पाकिस्तान को कि भाई साल भर का रक्षा बजट हम दे देते हैं तुम्हारा, भारत पे अटैक कर दो, तो कर देगा पाकिस्तान, और उसमें चीन और रूस की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान पैसे का भूखा देश है। इसीलिए भारत को देख रहे होंगे आजकल आप अपनी एयरफोर्स की दबा के जो युद्धाभ्यास कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि अगर अमेरिका की बात पे आए तो तुम पर हम पहले अटैक कर देंगे। पाकिस्तान किसी की भी बात सुन सकता है पैसे के लिए, अमेरिका हो चाहे चाइना हो चाहे किसी की भी हो, जो उसको पैसे देगा पाकिस्तान वैसे ही करेगा, उसके बोलने पर चलेगा। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल जो है वो नाटो का सहयोगी देश बन गया है। देखिए, नेपाल का इस्तेमाल चीन विरोध में नहीं हो सकता है, नेपाल का इस्तेमाल केवल और केवल भारत विरोध में ही होगा।
दोस्तों आपका कहना है कि शेर बहादुर देववा भारत के दलाल हैं। सुनिए, भारत चाहता था कि यूएनजीए में नेपाल रूस के खिलाफ वोटिंग ना करे, फिर भी नेपाल ने की। आप लोग कहते हैं कि भूटान भारत के कहने पे चलता है। भारत के प्रेशर के बाद भी भूटान ने रूस के खिलाफ ही वोटिंग की। यानी भूटान की सरकार और नेपाल की सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका के कहने पर चलती है, जबकि श्रीलंका ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, बांग्लादेश ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, चीन ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, वियतनाम ने नहीं की, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। लेकिन इस पूरे साउथ एशिया में देख रहे हैं आप, नेपाल और भूटान ने रूस के खिलाफ वोटिंग की है। यानी नेपाल और भूटान की सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है, भारत के इशारे पर नहीं। नेपाली लोग कहते हैं कि भारत के इशारे पर शेर बहादुर देववा चल रहा है और भूटान भारत का उपनिवेश है, ऐसे कहते हैं। अगर भूटान में भारत का कुछ पेश चलता तो भूटान रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करता। यानी भूटान में भारत से ज्यादा अमेरिका का चलता है और नेपाल में भी भारत से ज्यादा अमेरिका का चलता है। शेर बहादुर देववा अमेरिकी कहने पर काम कर रहे हैं। एमसीसी पास करा के आपको शायद पता पड़ ही गया होगा। देखिए, अमेरिका नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ तो कर सकता है, लेकिन चीन के खिलाफ नहीं करने वाला। शेर बहादुर देववा 5 बार प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, वो चीन के खिलाफ नहीं कोई काम करने वाली। इस चीज को आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। यदि नाटो का सहयोगी नेपाल बनता भी है तो भी वो चीन के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। नाटो का सहयोगी बनेगा तो रूस के खिलाफ नेपाल काम कर सकता है, भारत के खिलाफ नेपाल काम कर सकता है। पहले भी ऐसे ही था। भारत और सोवियत संघ दोस्त थे और अमेरिका, पाकिस्तान, नाटो, सेंटो एंड सीटो और चाइना, ये सब मिले हुए थे। किसके खिलाफ? भारत और सोवियत यूनियन के खिलाफ। लेकिन नेपाल के राजाओं की जो विदेश नीति रही वो ज्यादा अच्छी रही। वो इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं हुए चीन के खिलाफ या भारत के खिलाफ। नेपाल ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी, बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी, क्योंकि नेपाल की जो सरकारें थी पहले की, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में थी। सिक्किम अमेरिका का एक पिछलागू बन गया था, इसलिए भारत ने उसको कब्जा किया। सिक्किम के लिए चीन और भारत में 1967 की लड़ाई भी हुई है, क्योंकि चीन ने साफ क्लियर कह दिया था कि सिक्किम हमारा भूभाग है। बाकायदा लाउड स्पीकर पर वो लोग बोलते थे कि सिक्किम छोड़ दो। सिक्किम की जो बाउंड्री पे भारत रहता था कि तुम यहां से हट जाओ, सिक्किम जो है वो चीन का भूभाग है। इसलिए भारत ने जनमत संग्रह करवा के सिक्किम का विलय भारत में करवाया। नेपाल ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी। बांग्लादेश, पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, बांग्लादेश में ऐसी की तैसी कर दी वहां की जनता की, ठीक है। तब जाके बांग्लादेश अलग देश बना, जब भारतीय सेना वहां गई, पाकिस्तानी सैनिकों को लगभग 93,000 सैनिकों को कैद कर लिया, तब बांग्लादेश अलग बना। नेपाल ने बांग्लादेश को भी मान्यता नहीं दी। यानी नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन चीन के खिलाफ नहीं कर सकता है। आप खुद ही सोच लीजिए, क्या आप चीन के खिलाफ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। आपके सरकार की हिम्मत भी नहीं है चीन के खिलाफ बोलने की। भारत के लिए तो दोस्तों कोई भी कुछ बोल सकता है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, नेपाल पे कुछ एक्शन लेता नहीं है, तो भारत के लिए तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चीन के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो जंगमान गुरुंग का जो कहना है कि नेपाल नाटो का सदस्य बन गया, तो जान लीजिए नाटो का सदस्य तो खैर नेपाल नहीं बनेगा। नाटो सहयोगी देश की बात है कि नाटो को सहयोग करे, तो ये भी दोस्तों नाटो को सहयोग तभी तक कर सकता है नेपाल, जब तक कांग्रेस की सरकार या गठबंधन सरकार नेपाल में है। जिस दिन शेर बहादुर देववा की सरकार नेपाल से चली जाएगी और दूसरी सरकार आएगी, तो वो नाटो का सहयोगी नहीं रहेगी, अमेरिका को सहयोग नहीं करेगी। दिखाने के लिए कर सकती है, लेकिन पूरे तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट अमेरिका का सहयोग करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि नेपाल अप्रत्यक्ष तौर पे नाटो का सहयोगी बन गया है, तो ये 100% गलत बात है। नाटो का सहयोगी नेपाल होगा भी तो भी वो चीन के खिलाफ नहीं जाने वाला, ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ ही जाएगा। भारत अमेरिका की बातें नहीं मानेगा तो भारत के पड़ोसी देश भारत पे प्रेशर डालेंगे अमेरिका के कहने पर। धन्यवाद।